सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्लीज़ वेलकम टू फिजिकम एकेडमी। आके जो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम हमारा कोर्स कवर करा सके। एंड जो लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अगर उन लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, येस लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आ रहा है। आज मान के चलिए हमें टारगेट लेना है 10 टारगेट लेना है 10। येस मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। गैसियस स्टेट को ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर सब नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड ये देख लीजिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए अभी। तो ये है सारे आपका एग्ज़ाम्स, देयर आईटी जैम डीयू एंड इस सब एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस हर लेक्चर में बताया भी था। एंड दीज आर द लेक्चर्स which are already completed, and you will find the playlist in our channel regarding these topics. Okay, so हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को रियल गैस तक पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके रिवाइंड करके देख लीजिए। एंड जो लोग भी मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके येस लिख लीजिए। आज कमेंट बॉक्स में आप लोग 10 येस, मुझे आप लोगों का 10 येस मुझे चाहिए। सिर्फ वाई ही लिखना है कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, कमेंट बॉक्स में येस लिख लीजिएगा। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। हमने पढ़ा था गैस लॉज क्या होते हैं। गैस लॉज मतलब हमने पढ़ा था क्या क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ, ग्राम। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। उसके बाद हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े थे। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा था कि आइडियल गैस लॉ क्या होता है। आइडियल गैस लॉ क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, उसके बाद हमने रियल गैस इक्वेशन क्या था पढ़े थे। मोलिकुलर वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़े थे। मोलिकुलर वेलोसिटी, मोलिकुलर वेलोसिटीज। ओके, तो मोलिकुलर वेलोसिटी सिंपली क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी। उसके बाद क्या होता है आप खुद भी बताइए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो अब हम थोड़ा चलते हैं। देखिए एक ग्राफ में अब हम देख लेते हैं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को जो ग्राफ बताया था, इसी तरह का ग्राफ था एक मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने लिया था डी एन बाई एन particle component, fraction of number of fraction of molecules, and here we take molecular speed और velocity। and ये था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यहाँ पे उसको p में डिनोट किया है, लेकिन हमने किया था mp के साथ, vmp हमने लिखा था। ठीक है। एंड मीन स्पीड मतलब एवरेज। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा था दिस इज आवर average velocity, this is most probable velocity, and this is RMS velocity। here एवरेज वेलोसिटी को मीन स्पीड लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। आरएमएस को आरएमएस लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल को पी से डिनोट किया है। एंड दिस इज मैक्सवेल स्पीड इक्वेशन था। मैंने आपको बोला था कि इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इसको, एमएससी में शायद इसका फुल डेरिवेशन होगा। अभी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाम में डेरिवेशन नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या होता है। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि एमपी का होता है, एमपी मतलब दो लेटर, तो इसका फॉर्मूला में 2 आ जाएगा, 2 RT/m। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आरएमएस
यहाँ पे 3 लेटर है तो इसका फॉर्मूला में आ जाएगा 3RT/m। वैसे ही आप लोगों का एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का आता है √8RT/m। ओके, सो आरएमएस स्पीड का सिंपली क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर, मतलब उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। आप लोग अगर बात मान के चले रूट, उसके बाद हम लेंगे स्क्वायर का मीन, रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ द स्क्वायर, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर। उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ऐसे 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 चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय n, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का भी आर एम एस। वैसे ही अगर हम लिखने की कोशिश करें वी एवरेज का, सिर्फ आपको यहाँ पे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सिंपली आप लोगों का v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसे अगर चलता रहा, अगर 3 से मोर गैस लेंगे तो ऐसे ऐसे आप लोग जितना चाहे उतना गैसेस ले सकते हैं, जितना चाहे उतना गैसेस का वेलोसिटी ले सकते हैं यहाँ पे। एंड डिवाइड क्या करेंगे, हम n डिवाइड करेंगे, वेयर n इज ऑल्सो इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें किसका, हमने देख लिया एवरेज वेलोसिटी, फिर हमने देख लिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत नंबर में बहुत सारे ज़्यादा मॉलिक्यूल जब एक वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब आप लोग अगर इस ग्राफ में देखेंगे, इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी की एक कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे मेंटेन्ड है, एंड दिस वेलोसिटी इज मेंटेन फॉर ए बहुत नंबर से ज़्यादा मॉलिक्यूल है इसके साथ। ये हाईएस्ट पीक है इस ग्राफ में, मतलब मोस्ट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं, मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। सिंपली अगर हम बोले बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल, अगर एक कंटेनर में हम ले, अगर आपको पूछा जाए कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास 3 टाइप का वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, उसके बाद आपका दिया है एवरेज वेलोसिटी। अगर आप लोगों को पूछेगा एग्जामिनर कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल कौन सा वेलोसिटी को रिक्वायर करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्वायर करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। उसके बाद आएगा आपका मीन स्पीड मतलब एवरेज वेलोसिटी, सबसे कम मॉलिक्यूल आरएमएस स्पीड को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं, एंड उसका मैंने आपको याद रखने की वेलोसिटी का ऑर्डर क्या मैंने आपको बताया था, ऑर्डर वेलोसिटी था राम, मतलब आरएमएस का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है, एवरेज वेलोसिटी का उससे कम, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का उससे कम। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की अगर हम बात करने चाहें तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, उसके बाद आएगा एवरेज, उसके बाद आएगा आरएमएस। ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ऑर्डर, लेकिन दिस इज आवर वेलोसिटी ऑर्डर। जब एग्जामिनर पूछेगा तो पहले अच्छे से क्वेश्चन रीड कीजिएगा, देखिएगा एग्जामिनर ने क्या कौन से रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कौन से रेस्पेक्ट में गिवन है, उसी के साथ आप लोग करने की ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसको अगर आप नहीं लिखे हैं अब तक तो प्लीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, रियल गैस इक्वेशन क्या होता है। रियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारा, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी।
Pv इज इक्वल टू nRT हमारा था आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आवर रियल गैस इक्वेशन। मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला गिवन होता है क्लास में, जब आपको कोई भी गिवन फार्मूला आपको देती हूँ, जब भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखवा रहा हूँ क्लासेस में स्लाइड के अंदर, आप लोग उसको ऐसे एक छोटे बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आई कैचिंग होता है जब एक बॉक्स में आप अगर चाहें तो अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। रेड हो गया, ब्लैक और ग्रीन, कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं नोट बनाने के लिए, लेकिन बॉक्स में लिख लीजिएगा फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो these a b are the an square by b square and nb are the correction terms we added or subtracted to the p term and v term. That's for the to explain the lacking properties which जो प्रॉपर्टीज हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मिस किए थे, उसको हमने जब देखा कि रियल गैस में दोज प्रॉपर्टीज आर देयर, दोज प्रॉपर्टीज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक प्रॉपर्टीज को हमने लैक किया था, एक प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर थ्योरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गिवन नहीं था, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, एंड अनदर वन इज द वॉल्यूम, कि एक फ्री वॉल्यूम होता है, एक गैस मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हमने काइनेटिक थ्योरी में ये पढ़ा था कि उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। एक गैस मॉलिक्यूल को अगर हम इमेजिन करें, उसको हमने बोला था कि उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, लेकिन उसका नेग्लिजिबल वॉल्यूम नहीं होता। रियल गैस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, ये एक रियल गैस मॉलिक्यूल है एंड दिस इज द वॉल्यूम। ओके, सिर्फ मैं आपको इमेजिन करने के लिए एक स्फीयर दिखा रहा हूँ। ओके, सो एंड उसको हमने कैसे किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अगर हम एक कंटेनर में ले, उसका जो प्रेशर हमने इमेजिन किया था, उसको हमने काइनेटिक थ्योरी में ये देखा था कि दिस इज ओनली ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये P ओनली डिस्क्राइब क्या कर रहा था, द नंबर ऑफ कोलिजन ड्यू टू द वॉल एंड द मॉलिक्यूल, लेकिन ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने उसको एंड लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें, उसको हमने कैसे देखा था कि रियल गैस मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल के बीच में भी कोलिजन होता है एंड उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराने जाएगा, तब उसका पीछे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको खींचेंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। जब मेरे पीछे कोई मुझे खींच रहा है तो मैं आगे नहीं जा सकता, तो वैसा ही कुछ होता है गैस मॉलिक्यूल के साथ, उससे पीछे एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, ताकि उससे क्या होता है कि वो आगे नहीं जा सकता कोलिजन करने के लिए फ्रीली, मतलब उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। एंड उसको हमने कैसे बोला था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिनोटेड एज, उसको हमने कैसे बोला था, 1 सेकेंड गाइस, तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। ओके, तो ये आ गया क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने देखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल per volume, number of molecule per volume will directly proportional to, क्या बताया था मैंने आपको, याद है क्या? प्लीज बताइए, अपने मन में सोच सकते हैं, मैं तो आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपको हरदम बोलती रहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट येस लिख लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो मेरा स्लो लग रहा है तो उसको आप लोग स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम डिनोट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइंग ए पर्टिकुलर वॉल्यूम n by v will is था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है,
उसके बाद एंड अनदर प्रोपोर्शनलिटी क्या था, डिक्रीज इन कोलिजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज इन वेलोसिटी हो जाएगा एंड डिक्रीज इन कोलिजन होगा, है ना। तो उसको हमने ऐसे लिखा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इंटरनल प्रेशर क्या था उसका, इंटरनल प्रेशर को हमने ये बोला था कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जितना इंक्रीज करेंगे वेलोसिटी उतना डिक्रीज होगा, वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन भी उतना डिक्रीज करेगा। तो इंटरनल प्रेशर जो होगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 बार N/V के साथ वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या निकाला, n स्क्वायर में v स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टाइम कांस्टेंट को हटाने के लिए हमने इसको क्या दिया, an स्क्वायर में v स्क्वायर। दिस इज आवर प्रेशर करेक्शन टर्म। एंड क्योंकि हमारा प्रेशर जो होता था वो डिक्रीज कर रहा था, तो आइडियल गैस के प्रेशर के साथ हम उसको कंपेयर करने के लिए, बराबर करने के लिए, रियल गैस का इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस का प्रेशर के साथ बराबर करने के लिए हमने दिस प्रेशर ऑफ करेक्शन को ऐड किया। वैसे ही अगर हम बात करें वेलोसिटी के लिए, सॉरी वॉल्यूम के लिए, P होता था हमारा वॉल्यूम, जो कि एक कंटेनर का वॉल्यूम था जहाँ पे बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल रहते थे, एक कंटेनर का वॉल्यूम। लेकिन वो वॉल्यूम, अगर हम उस वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल की बात करें वो बहुत नेग्लिजिबल होता था फॉर द आइडियल गैस। लेकिन अगर हम बात करें एक रियल गैस वॉल्यूम के लिए, तो रियल गैस वॉल्यूम इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वॉल्यूम जो है रियल गैस का इंक्रीज कर रहा है आइडियल गैस के वॉल्यूम की, आइडियल गैस की वॉल्यूम के कंपैरिजन में रियल गैस का वॉल्यूम, this is our real gas volume and this is our ideal gas volume। तो as it is greater than the ideal gas volume, इसीलिए हमने सब्सट्रैक्ट किया बराबर करने के लिए आइडियल गैस की वॉल्यूम के साथ। तो उसके लिए हमने बी टर्म इंट्रोड्यूस किया था। एंड वो टर्म क्या था आप लोगों का, B इज इक्वल टू N/2, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू 4NA इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये था B का वैल्यू, है ना। अगर आप ये कैसे डिराइव हुआ अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके पिछले लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। मैंने आपको एक यूनिट बताया था ए के लिए, क्या था उसका, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल टू द पावर -2। ये था हमारा ए के लिए। एंड बी के लिए यूनिट आपका क्या हो जाएगा, सिंपली लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये था आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सब बता दिया है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए हमारे साथ। अब हम आगे चलते हैं। दैट व्हाट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रियल गैस में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होता है। प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोलिजन का केस क्या होता है। देखिए, जब भी कोलिजन होता है दो गैस मॉलिक्यूल का, मैंने आपको पहले बताया था। देखिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल तरीके ढूंढते हैं ना। तो याद रखने के लिए, जल्दी याद रखने के लिए, जल्दी समझने के लिए हमें सिंपल चीज़ों से उसको समझना होता है, ताकि वो अच्छे से याद भी रहे बहुत टाइम तक, एंड उसको अदर्स को समझाने भी हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हमने
गैसेस मॉलिक्यूल को एक सॉलिड स्फीयर के तरह माना था। ऐसे नहीं होता कि गैस मॉलिक्यूल एक स्फीयर की तरह ऐसे गोल 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 होते हैं सब गैस मॉलिक्यूल, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। एंड गैस मॉलिक्यूल का आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सिर्फ दिस इज आवर इमेजिनेशन। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिन करते रहेंगे उतना आप आगे जा पाएंगे, उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को उतना आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा। एंड अगर आप अभी तक कोई बुक रीड नहीं किए, प्लीज़ एक बार कोई एक रेफरेंस बुक जाके रीड कर लीजिएगा। रेफरेंस बुक के अगर हम बात करें तो मैंने आपको लिक्विड स्टेट में बताया था कि पीएसबी इज़ ए ग्रेट बुक, उसको आप रेफरेंस मान सकते हैं। उससे आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं जितना क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ आपको वही कुछ ओवरलुक कर लेना है, ठीक है, उसी से आपका हो जाएगा। एंड मैंने आपको और एक बुक बताया था, उसका नाम है सेनगेज एडिसन का आता है, वो सेनगेज का आता है, ठीक है। जेई एडवांस का एक बुक है, ठीक है, के एस वर्मा ऑथर नेम है, के एस वर्मा। वहाँ पे चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वो बुक एक आप खरीद सकते हैं। अनदर पीएसवी में लैंग्वेज भी बहुत सिंपल होता है। और एक बुक की अगर हम बात करें, केएल कपूर जो है, और एक बुक है लेकिन उसमें लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जो लोग सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, ये दो लैंग्वेज बेस्ट बुक है। एंड यहाँ पे पूरा बेसिक से आप लोगों को दिया है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो प्लीज़ देख के खरीदिएगा। अगर खरीदना नहीं है तो आप लोग गूगल में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम रेफरेंस बुक्स यू शुड रीड, ओके। जब भी आप जाम में कोर्स कवर करवा रहे हैं, क्लासेस देखना तो अच्छी बात है, क्लास के साथ कोर्स ख़त्म करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको बुक भी रीड करना चाहिए। आपको वहाँ से एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा एंड आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि कोलिजन का केस क्या होता है, ठीक है। कोलिजन क्या होता है, एक्चुअली में कोलिजन क्या होता है। जब भी अगर आप लोग कोलिजन की बात करते हैं तो हम गैस मॉलिक्यूल को अज्यूम कर लेते हैं एक रिजिड, नॉन रिएक्टिंग एंड स्फेरिकल, ठीक है। अगर रिएक्ट कर जाएगा गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, वहाँ पे प्रॉपर्टीज उसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ बदल जाएगा। प्रोडक्ट एक दो गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एक सॉलिड दे सकते हैं प्रोडक्ट को, एक लिक्विड भी प्रोडक्ट में दे सकते हैं। तो उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा ना, उसका प्रेशर बदल जाएगा, उसका वॉल्यूम बदल जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक दो गैसेस जब लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, उसको हम नॉन रिएक्टिंग गैस लेते हैं। एंड कोलिजन में थ्योरी में हमें एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम एज्यूम करते हैं एक रिजिड, स्फीयरिकल एंड नॉन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। लेकिन एक्चुअली में गैस मॉलिक्यूल स्फीयरिकल नहीं होते। एटमॉस्फेयर में कोई आज तक गैसेस मॉलिक्यूल नहीं देखे हैं, तो उसको हम सिर्फ एज्यूम करते हैं दैट दिस इज आवर ए रिजिड नॉन रिएक्टिंग स्फीयरिकल गैस मॉलिक्यूल। वहाँ से आप लोगों को कैलकुलेट करने में भी इजी हो जा सकता है। एक स्फीयर का कैलकुलेशन इजी होता है, वैसे ही स्फीयर का क्या बोलते हैं, स्फीयर का प्रॉपर्टीज भी कुछ सिमिलर होता है गैसेस मॉलिक्यूल के साथ। तो उसी लिए हमने गैस मॉलिक्यूल को क्यूब या ट्रायंगुलर शेप में ना लेके स्फीयरिकल शेप में इमेजिन किया, ताकि हमें कैलकुलेट करने के लिए भी इजी हो। एंड स्फीयर का प्रॉपर्टीज जो है गैस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज के साथ नियरली ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो कोलिजन प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको हम देख लेते हैं कि पहला है कोलिजन डायमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कोलिजन क्रॉस सेक्शन, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ओके। सो अगर हम बात करें कोलिजन क्रॉस सेक्शन के बारे में, कोलिजन क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इसको आप मेरे साथ लिख लीजिए थोड़ा, ठीक है। क्या दिया है कि टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डायमीटर
two identical molecules of diameter sigma. सिग्मा क्या होता है मैं आपको बता दूंगी, पहले आप लिख लीजिए. सिग्मा will just touch each other when the distance separating their centers is sigma. Thus a moving molecule will collide with the other molecule whose center come within a distance of sigma from its center. तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन सिंपली क्या होता है, जब टू आइडेंटिकल, देखिए यहाँ पे हमने टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल लिए हैं एंड कोलिजन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में कैसा कोलिजन होता है. 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा ओके ठीक है, हम चलते हैं. तो जब दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होता है तो वहाँ पे हमने पहला रेफरेंस लिया ये कि द गैस मॉलिक्यूल शुड बी रिजिड, नॉन रिएक्टिंग एंड स्फेरिकल. एंड हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए टू एग्जैक्ट मॉलिक्यूल लिए. ओके, सो जब यहाँ पे हमने एक, मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है, स्फीयर का शेप ठीक से नहीं आ रहा है, आप कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, ठीक है. तो दिस क्या दिया गिवन था, क्या द टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमीटर सिग्मा. इसका अगर हम बात करें डायमीटर, दिस इज सिग्मा, तो टोटल डायमीटर विल बी सिग्मा. दिस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में बना लीजिए. द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमीटर सिग्मा, हर एक मॉलिक्यूल का अगर हम मान लें सिग्मा डायमीटर है, देन विल जस्ट टच ईच अदर. अपने कॉपी में देखिए जो आपने डेफिनेशन लिखा था, क्या लिखा था आप लोगों ने, टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायमीटर सिग्मा, यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर सिग्मा है, will just touch each other when the distance separating their center is sigma. अगर उनके बीच में एक separating distance sigma है, then the molecule this is the minimum separation between the gas molecule. The two identical molecules of diameter sigma will just touch each other when the distance of separating their centers is sigma. इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा कोलिजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस है. मतलब समझिए कि जब दो मॉलिक्यूल कोलिजन करने के लिए आते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई क्या करता है, ये इसका डायमीटर के अकॉर्डिंग वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. मतलब मान लीजिए कि ये है हमारा, मान लीजिए कि इस डिस्टेंस विल बी आवर, this distance will be r and this total is equal to sigma. then अगर हम यहाँ से एक सिग्मा के अकॉर्डिंग एक स्फीयर फिर से ड्रॉ करें,
एंड अनदर मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि ये लुक एग्जैक्ट दिस टाइप का मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पे डिस्टेंस आर है, डायमीटर सिग्मा है। तो यहाँ पे भी अगर हम एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ करेंगे दिस विथ द रेडियस इज इक्वल टू दिस, ये बड़ा स्फीयर का डायमीटर इज इक्वल, ये जो बड़ा स्फीयर का रेडियस है इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो ये स्फीयर दो लोगों को, ये दो एक दूसरे को टच करता है, ठीक है, एक दूसरे को वो टच करते हैं, ठीक है। तो ये होगा उन लोगों का बीच में एक क्लोज कांटेक्ट। कोलिजन इस रीजन में होता है, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को डायरेक्ट टच नहीं करते। जब भी कोलिजन होता है उनके बीच में क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ तक रहती है। और एक डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये जो हमने इसको बनाया, ये डायमीटर है सिग्मा, मान लीजिए आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। दिस इज आवर डायमीटर के हमने एक स्फीयर बनाया, यहाँ पे आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। तो अगर हम यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करें उसका आर 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 प्लस टू, आर प्लस आर इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब दो लोगों के बीच में एक क्लोजेस्ट कांटेक्ट कब होता है, जब उनके बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब इज इक्वल टू टू आर, मतलब उनके बीच में क्लोजेस्ट कांटेक्ट तब होता है जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच रखते हैं, कितना, सिग्मा। उनके बीच में जब सिग्मा डिस्टेंस रहता है तब वो एक दूसरे के साथ क्लोजेस्ट कांटेक्ट में आते हैं। इसको अच्छे से समझिए, ये जो पिक्चर था उसको मैंने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट यहाँ किया है। देखिए ये एक मॉलिक्यूल है एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल हैविंग रेडियस आर। हमने रियल गैस में ये देखा था कि एक गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर जो होता है उससे अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करने की कोशिश करें वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, उतना वॉल्यूम वो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। तो नॉर्मली हम क्या इमेजिन करते हैं, कोलिजन का मतलब कि एक दूसरे के साथ जाके ऐसे, कोलिजन का मतलब एक दूसरे के साथ जाके मिनिमम कांटेक्ट, मिनिमम अप्रोच कांटेक्ट हम देखते हैं कि ये होता है, लेकिन ये नहीं होता, ये गलत है। एक दूसरे को वो टच नहीं करेंगे, ठीक है, टच नहीं करेंगे, उनके बीच में एक मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वॉल्यूम्स का। थोड़ा मैं आप लोग अगर समझ, आप लोगों को समझाने के लिए मैं और एक स्लाइड में इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने माना कि दिस इज आवर गैस मॉलिक्यूल हैविंग रेडियस आर। हमने रियल गैस में देखा था कि उससे वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है हैविंग रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। उससे हमने एक स्फीयर ड्रॉ किए, ये एक रियल गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन है। वैसे ही अगर हम ड्रॉ करें अनदर मॉलिक्यूल, उसमें भी एक रेडियस लिया हमने आर, ये दो स्फीयर का रेडियस सेम है, ठीक है। तो वहां पे भी अगर हम एक वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करें तो वो इस तरह दिखेगा। एंड दिस इज आवर क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन द टू गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ वो जाके एक दूसरे के वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया में वो नहीं जाते, ठीक है। ये ये मान लीजिए कि ये पी मॉलिक्यूल है, दिस इज आवर क्यू मॉलिक्यूल। पी मॉलिक्यूल क्यू मॉलिक्यूल के वॉल्यूम एरिया में नहीं जाता, क्यू मॉलिक्यूल पी के वॉल्यूम के अंदर नहीं घुसता, अंदर घुस के नहीं कोलिजन होता है, उनके मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच रहता है इतना, ठीक है। दो एंड ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा सेंटर, है ना, ये हो गया हमारा सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है सिग्मा,
यहाँ से यहाँ तक है आर, एंड सिग्मा हमने लिया था 2r, तो यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगा r। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक अगर r आया तो दिस पॉइंट से ए पॉइंट तक डिस्टेंस आएगा r। वैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा r। तो उनके बीच में एक मिनिमम क्लोजेस्ट कांटेक्ट कितना रहता है, डिस्टेंस सिग्मा इज इक्वल टू 2r। इसको अच्छे से समझ के रखिए, ये बहुत में काम में आएगा। जो आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि जब दो गैस मोलिक्यूल, बहुत बेसिक इंटरव्यू में जब पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेसिक में अच्छे से ध्यान दीजिए। जो लोगों का बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ है प्लीज़ हमारे लेक्चर देखिए, एंड रेफरेंस बुक एक दिन में एक एक पेज थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेली एक रेफरेंस बुक का एक पेज पढ़ना है एंड हमारे लेक्चर्स देखने हैं, उसके साथ साथ रिवाइज भी करना है, ठीक है। ये 3 मंत्राज है, आप लोग अगर मान लें मंत्राज है आईआईटी एग्जाम को पाने के लिए। फर्स्ट इज बुक रीडिंग, सेकंड वन इज लेक्चर्स। एक भी लेक्चर को बीच में मिस नहीं करना है, हर एक लेक्चर में मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, लेक्चर को अच्छे से देखता रहना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमारा स्लाइड ये था, ठीक है। एंड तीसरा मंत्रास क्या होता है, रिवाइज। और ये 3 महीने जो आपके पास है, 3 महीने भी आपके पास नहीं है। आप लोगों का लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इस मंथ के पहले दिन से, ठीक है। जुलाई मंथ आपका खत्म होने वाला है, सिर्फ और 10 दिन बाकी है। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जो लोग हमारे साथ लेट जुड़ रहे हैं, मान लीजिए उनके लिए मंथ्स, मान लीजिए जुलाई कोई बीच में ज्वाइन कर रहा है या फिर कोई अगस्त से ज्वाइन करेगा हमारे लेक्चर्स को, तो मान लीजिए कि उनके बीच में टाइम है सिर्फ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर तक। यहाँ तक आप सिर्फ पहला 3 मंत्रास को अच्छे से फॉलो कीजिए। डेली 1 पेज बुक रीडिंग करना है रेफरेंस बुक्स के। आप लोग कोई भी बुक आपको मान लीजिए पीएसपी हो गया या फिर केएस वर्मा, कोई भी बुक आप ले सकते हैं पीडीएफ। अगर आपको बुक खरीदना नहीं है तो आप लोग चाहे तो उसको नेट से भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आपको डेली क्या करना है, बुक रीडिंग करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, लेक्चर्स डेली देखने हैं एंड रिवाइज भी डेली करना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है, ठीक है। लेक्चर बीच में छोड़ के कभी मत जाइएगा, ठीक है। और एक बात, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आप क्या चाहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चंस नोट्स शेयर कर रही हूँ, ठीक है, डेली। तो ये आ गया। अब हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन था सिग्मा। अब हम पढ़ते हैं कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है। कोलिजन डायमीटर क्या होता है, when the gas molecule approach each other to collide, there is a distance of closest approach, उसी को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। सिग्मा को ही हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल था हमारा एंड दिस इज आवर वॉल्यूम दैट P गैस मोलिक्यूल ऑक्यूपाइड, कि यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे और एक क्रॉस सेक्शन था। तो ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ मैं आपको डिस्टेंस समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा था। दिस इज आवर सिग्मा एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2r एंड दिस इज आवर क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन वी डू कोलिजन। तो उसी को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। सिग्मा इज इक्वल टू कोलिजन डायमीटर, ठीक है। डायमीटर और
कोलिजन डायमीटर और मॉलिक्यूलर डायमीटर। सिग्मा को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर, सिग्मा को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर और मोलिकुलर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कोलिजन नंबर क्या होता है। कोलिजन नंबर होता है क्या, उसका डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 सेकेंड गाइस, रुकिए थोड़ा। हमारे पास कोलिजन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। हम जब भी कोई भी फॉर्मूला को लेते हैं उससे हम हमेशा पर सेकेंड में लेते हैं, पर यूनिट। एक्चुअली हमारा फंडा ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करें उसको अगर हम एक सिंपलेस्ट यूनिट में लें तो उससे हमारे पास बड़े बड़े यूनिट अपने आप आ जाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी फॉर्मूला को लेते हैं उससे हम हमेशा यूनिट में लेते हैं, ताकि जब हम कोई बड़ा क्वांटिटी लेंगे उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोलिजन नंबर क्या होता है, कोलिजन नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं Z1 में। ओके, सो दिस इज डिफाइंड एज number of collisions per second that a molecule registers with other molecule per second, per s मतलब second, that a molecule registers with other molecule। ठीक है, मतलब सिंपली एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ कोलिजन होता है उसी को हम बोलते हैं कोलिजन नंबर। उसको हम उसका एक्सप्रेशन क्या है, Z1 इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर सी एन। सी यहाँ पे है एवरेज वेलोसिटी। ओके, और उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि n here is the number of molecule per volume, number of molecule per volume। n का मतलब यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, एंड कोलिजन नंबर जो होता है वो वैरी करता है किसके साथ, टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। हर एक फैक्टर नेचर में टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम अगर बात करें तो कैसे वो डिपेंड करेगा, 1 सेकेंड, मेरे साथ साथ आप लोग अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिख रहे तो प्लीज लिख लीजिए मेरे साथ साथ। तो Z1 directly proportional to pressure at constant temperature, and Z1 ठीक है, Z1 is directly proportional to root over of 1, directly proportional to root over of 1 by t। ठीक है, at constant प्रेशर। इसको थोड़ा याद रखिए अच्छे से, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को टेम्परेचर दे दिया होगा, कोलिजन नंबर पूछा होगा, और आपको प्रेशर दे दिया होगा, आपको कोलिजन नंबर पूछ दिया होगा, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ओके, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है।
सिंपली कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब 1/टाइम, तो उसके मतलब हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं Z11 से। कोलिजन नंबर को हमने डिनोट किया है Z1 से, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे Z11 से। ठीक है, तो दिस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन occurring per second in a unit volume of a gas अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। उसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो लिख लेते हैं देर की बात किस बात की। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, definition of collision frequency, it is defined as the total number of the total number of collisions occurring per second, collisions occurring per second in a unit volume of gas under a given set of condition। पर्टिकुलर सिचुएशन पे, एक पर्टिकुलर कंडीशन में जितना नंबर ऑफ कोलिजन होता है बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इन पर सेकेंड, अगर हम बात करें नंबर ऑफ कोलिजन को, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको हम डिनोट करते हैं Z11 से। उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, सब क्या कर रहे हैं, रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या फिर अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रेशर आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप टेलीग्राम ग्रुप में आके बताइए, ताकि हम आपका हाल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी समस्या का हाल हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो Z11 को हम कैसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी इंटू n/2 और पाई सिग्मा स्क्वायर Cn डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर होता है फॉर ए बाईमोलिकुलर मॉलिक्यूल फॉर ए बाईमोलिकुलर कोलिजन we have Z11 is directly proportional to T to the power 3/2। अच्छे से याद रखिए इसको, T जहाँ पे हम लेंगे उसको हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही Z11 is directly proportional to P square, Z11 is directly proportional to T to the power 1/2। This case is at for constant volume and this case for a constant pressure। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। तो इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन होने के लिए एक मॉलिक्यूल जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को हम बोलते हैं लैम्बडा और मीन फ्री पाथ। इसका डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं यहाँ पे और नहीं लिखूंगी। तो लिख लीजिए
क्या होता है, it is defined as the average distance, it is defined as the average distance, लिख रहे हैं आप सब, average distance traveled by a molecule, traveled by, स्लाइड में मत देखिए, अपनी कॉपी में ध्यान लीजिए, मैं आपको जो बोल रही हूँ उसको लिखते रहिए, ठीक है। It is the average distance traveled by a molecule between two successive collision, टू सक्सेसिव कोलिजन के लिए एक मॉलिक्यूल जितना ट्रैवल करता है उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मैं एक्सप्रेशन आपको लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब हम एक इंक चेंज कर लेते हैं। लैम्ब्डा विल बी इक्वल टू, मीन फ्री पाथ विल बी इक्वल टू average distance traveled per unit time divided by number of collision made by a single molecule per unit time. This is our definition or mathematical expression of mean free path. mu is equal to क्या है, average distance traveled by a molecule between two successive collision, ठीक है, between two successive collision, ठीक है। तो ये हुए म्यू बार का, और z1 हमारा क्या आता है, z1 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, आप लोग लिखिए, द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम। ये है आपका डेफिनेशन फॉर एंड एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम और कैसे लिख सकते हैं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू म्यू बार डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर is equal to 1 by √2 pi 1 by √2 pi sigma square by n, ये कैंसिल हो गया। तो ये रहा आप लोगों का मीन फ्री पाथ का, and mean free path is directly proportional to temperature at constant pressure। वैसे ही मीन फ्री path is inversely proportional to pressure at constant temperature। ये आपको इजी लग रहा होगा अभी, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन जब एग्जाम में आएगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसे आपको रिवाइज करने की, जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में कुछ ना भूलें, ठीक है। मैंने आप लोगों को अभी तक कोलिजन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोलिजन नंबर क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़े कि कोलिजन क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन, अगर मैं थोड़ा स्लाइड चेंज कर लूँ, ठीक है। थोड़ा जुड़े रहिए मेरे साथ। द रेशियो बिटवीन the excluded volume and molecular volume
8:1। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है 8/4 पाई आर क्यूब। मोलिकुलर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज नॉट कैंसल्ड, हमारे पास आ गया क्या 8:1। दिस इज आवर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको हमने कैलकुलेटर में नहीं लिया था, एक्सक्लूड किया गया था विद रिस्पेक्ट टू द मोलिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। उसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसको हम डिनोट करते हैं कैसे, जेड से। जेड इज इक्वल टू वी एम रियल डिवाइडेड बाय वी एम आइडियल। ठीक है, मोलिकुलर वॉल्यूम होता है क्या, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो रियल गैस के लिए वॉल्यूम रियल पी वी इज इक्वल टू आर टी, वी एम इज इक्वल टू आर टी बाई पी फॉर आइडियल। तो ठीक है, और जेड इज इक्वल टू पी एम रियल डिवाइडेड बाई आइडियल गैस को अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या आ जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई पी। जेड इज इक्वल टू फाइनली जेड क्या हो जाएगा पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी रियल। हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वॉल्यूम रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आइडियल। ठीक है, जेड इज 1 फॉर आइडियल गैस। इस वैल्यूज को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेट बोर्ड इज कोई भी एग्जाम बोर्ड में आप अगर ढूंढें तो मिल जाएगा आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 1 फॉर रियल गैस, जेड इज ग्रेटर देन 1 is equal to V real divided by V volume, yeah, ideal divided by V real is less than 1। सॉरी, जेड अगर ग्रेटर देन 1 होगा वी आर बाई वी एम विल बी sorry v if z is less than 1 then volume real divided by volume ideal will be less than 1। okay, इसीलिए रियल गैस कैन इजीली compressed than ideal। मतलब यहाँ पे भी जहाँ पे ये केस 1 है ऐसा, जहाँ पे वी आर इज लेस देन वी आई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि केस 2 क्या होता है। जेड इज ग्रेटर देन 1 मतलब वी आर डिवाइडेड बाई वी एम विल बी ग्रेटर देन 1। सो अच्छे से आप लोग इससे लिख लीजिए। अब हम एक पढ़ेंगे एट हाई प्रेशर क्या होता है। रियल गैस इक्वेशन एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर P प्लस ए इन स्क्वायर जो था हमारा ए इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो था, यहाँ पे हमने भी रियल ले लिया। भी रियल मतलब प्रेशर बहुत हाई है, तो ये जो स्मॉल करेक्शन टर्म हमने यहाँ पे अप्लाई किया था उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई एक बड़ा वैल्यू आता है तब उसके सामने हम छोटे वैल्यू को नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि P, ये हमारा आइडियल रियल गैस इक्वेशन होता है P प्लस इन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होल इंटू वी माइनस इन। लेकिन यहाँ पे इस टर्म को इफ हमारे पास ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पी होल इंटू वी एम माइनस वी, रियल के लिए हमने वी एम लिया, विल बी इक्वल टू आर टी। तो मतलब पी वी एम माइनस पी पी इज इक्वल टू आर टी।
मतलब पी भी डिवाइडेड बाई आर टी माइनस पी बी आर टी इज इक्वल टू 1, पी बी आर टी लिखा है, ठीक है। तो जेड माइनस पी बी आर टी इज इक्वल टू 1 और इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी आर टी, 1 प्लस पी बी आर। तो ये आया सिंपल हाई प्रेशर के लिए। अगर हम मान लें एट लो प्रेशर मान लीजिए कि बहुत लो प्रेशर है तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, हाई प्रेशर मतलब वॉल्यूम बहुत कम है, एट लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम बहुत इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम पी टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हम लिखेंगे क्या, पी प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इक्वल टू वी एम माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। मतलब वी इज वेरी वेरी लार्ज, सो नेग्लेक्टेड, ठीक है, सो द टर्म इज नेग्लेक्टेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी। आप लोग अच्छे नोट में अपनी खुद से कैलकुलेट कीजिए, देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर द केस फॉर एट लो प्रेशर। यहाँ पे ये आ जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब हम उसके बाद हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, लिक्विफिकेशन क्या होता है। स्लाइड थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। गैस कैन लिक्विफाइज इजीली, तो गैसेस का लिक्विफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो एट लो प्रेशर वॉल्यूम टर्म इज नेग्लेक्टेड, ओके। सो P प्लस हमारे पास बचा क्या, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर होल इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी। फॉर 1 मोल हमने लिया, फॉर 1 मोल, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, पी वी एम प्लस ए वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू पी वी एम प्लस 1 ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे जेड क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी। और एक स्टेप मैंने शायद छोड़ा क्या, यस, हर एक साइड पे आप लोग यहाँ पे आर टी डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा पी वी एम बाई टी प्लस ए बाई आर टी वी एम इज इक्वल टू आर टी बाई आर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू जेड, सो जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई वी एम आर टी। अगर हम एक ग्राफ शो करने की कोशिश करें, उसको हम लेंगे किसके किसके बीच में, जेड एंड प्रेशर के बीच में, ठीक है। वन सेकेंड। तो जब हाई प्रेशर है, एक गैस कैसे बिहेव करता है, एक नॉर्मल गैस की तरह, एक रियल गैस की तरह। जब हमारे पास एक लो टेम्परेचर होता है, तब लो प्रेशर होता है, तब गैसेस कैसे बिहेव करते हैं, एज आइडियल गैस, ठीक है। एक ग्राफ है जहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं जेड को प्रेशर से, ठीक है। इसका ग्राफ आएगा 1 माइनस ए वी एम आर टी, मतलब नीचे आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि दिस पॉइंट विल बी हियर। एंड अगर हम बात करें हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर में जेड 1 प्लस पी बी बाई आर टी है, जेड में 1 प्लस पी बी बाई आर टी था ना,
तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ग्राफ कुछ हमारे ऐसे दिखेगा। फॉर द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इट कैन बी हियर एज वेल। ठीक है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, यहाँ पे CO2 गैस दे देगा, यहाँ पे N2 दे देगा, यहाँ पे H2 दे देगा। तो और आपको पूछ देगा कि कौन से गैस जल्दी लिक्विफाई हो सकता है, और फिर कौन सी गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, कौन से गैस आप लोगों का रियल गैस बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आप लोगों का आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिक्विफिकेशन क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, और एक वैल्यू लिख लीजिए, ए का एक ए एंड बी वैल्यूबल कांस्टेंट थे, उसका हमने वैल्यू लिखा था यूनिट में 80 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू द पावर -2। ओके, ए का और एक वैल्यू आ जाएगा मीटर टू द पावर 6 पास्कल मोल टू द पावर -2, और ये आ जाएगा MQ जूल पर मोल टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। पोलैरिटी क्या होता है मैं आपको पहले नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, और बहुत सारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों का गैसेस स्टेट ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो वो उसका डेरिवेशन थोड़ा हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, सो उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मैंने आपको लिक्विड स्टेट में बताया था। विस्कोसिटी ऑफ गैसेस क्या होता है। तो ऑलमोस्ट आपका और एक या दो लेक्चर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, गैस स्टेट। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग अभी तक गैस स्टेट को पहले से नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप टेलीग्राम में आके बताइए, मैं आपका क्वेरी सॉल्व करवा दूंगी। उसके साथ साथ उस वहाँ पे आप लोगों को एक व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वहाँ से आप इंडिविजुअली कोई भी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर को कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। कोई भी क्वेरी आ रहा है किस चीज़ में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में येस लिखिए। सिर्फ 10 येस चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। जो लोग भी देख रहे हैं सिर्फ येस लिख लीजिए। तो ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, जो लोग भी डेली मेरा वीडियो ये देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। तो प्लीज़ ऐसे देखते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको कहिए कि आके थोड़ा रिवीजन कर ले, और आप खुद अपने नोट हमेशा रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, मैं हर लेक्चर में आपको ये बोलता हूँ कि नोट रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको जब भी ये टॉपिक का ख़त्म हो जाएगा कोर्स, मैं आपको गैसियस स्टेट का नोट्स एंड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे लिक्विड स्टेट में, मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया था 30 क्वेश्चन देते हैं MCQ का, अगर आप लोग बोलेंगे उसको सॉल्व करवा दो बोल के, तभी मैं करवाऊंगी, नहीं तो नहीं करवाऊंगी। ठीक है, जो लोगों को प्लीज़ चाहिए लिक्विड स्टेट का क्वेश्चन सॉल्व करवाना, अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि येस मैम, प्लीज़ लिक्विड स्टेट का लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए जो आपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे। ठीक है, जब जो लोगों का हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, जो लोगों का नहीं हुआ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे बताइए कि आप लोगों को लिक्विड स्टेट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। उससे रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक सेशन रख लूँगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं रखूँगी। ठीक है, जो लोगों को लिक्विड स्टेट के लेक्चर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा कि हाँ मुझे चाहिए लिक्विड स्टेट का लेक्चर सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया अगर आप लोगों को आज का क्लास, वो कमेंट बॉक्स में जाके येस लिख लीजिए। मुझे सिर्फ 10 ही चाहिए येस,
तो प्लीज़ जाके ये सीख लीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन विथ अस। ओके, ट्यूनिंग इन विथ फिजिकल एकेडमी। तो सब लोग, मैं आशा करती हूँ अच्छे होंगे सब और डेली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये एज है आपको पढ़ने के लिए, तो अच्छे से प्लीज़ समझ रहिए, उसके साथ साथ एंजॉय भी करते रहिए। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय गाइस।